तारीख थी 21 दिसंबर, उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला। इसी जिले का एक गांव है जिसे कुसुम्बी गांव के नाम से जाना जाता है। और इसी गांव की एक आम सुबह में गांव के लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे और उसी गांव का रहने वाला विपिनेश उर्फ विमलेश भी घर से काम पर जाने के लिए निकल जाता है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन यही वो दिन था जिसके बाद विमलेश कभी अपने घर वापस नहीं लौटा। दिन बीत गया, शाम हुई, फिर रात। घर में इंतजार बढ़ने लगा। आमतौर पर विमलेश देर करता तो फोन जरूर उठा लेता था, लेकिन उस दिन फोन मिलाया गया तो फोन बंद आ रहा था। पहले तो परिवार ने सोचा कि शायद नेटवर्क की दिक्कत होगी, लेकिन जब घंटों तक कोई जवाब नहीं मिला तब परिवार वालों की बेचैनी बढ़ने लगी और फिर बेचैन होकर परिवार वालों ने अपने रिश्तेदारों को फोन मिलाया, लेकिन विमलेश किसी भी रिश्तेदार के घर नहीं गया था। इसके बाद परिजनों ने आसपास पूछताछ की, लेकिन विमलेश की कहीं से कोई खबर नहीं मिली। इंतजार करते करते पूरी रात गुजर गई और फिर अगली सुबह परिवार वालों को यकीन हो गया कि विमलेश के साथ जरूर कुछ अनहोनी हुई है। आखिरकार जब मामला गंभीर होने लगा तब परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी और विमलेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उस वक्त हर किसी के मन में यही सवाल बार बार घूम रहा था कि आखिर वो कहाँ गया और उसका फोन क्यों बंद आ रहा है। अब रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस भी विमलेश की तलाश में लग गई। फिर 22 दिसंबर की सुबह उन्नाव के टिकुर गांव के पास जब कुछ लोग खेतों की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में झाड़ियों के पास पहुंचते ही उन्हें बहुत अजीब सी बदबू आने लगी। पहले तो राहगीरों ने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे जब बदबू तेज हुई तो लोग रुक गए और झाड़ियों की तरफ देखने लगे। उन्हें झाड़ियों के बीच कुछ अजीब सा पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद धीरे धीरे लोग पास गए और फिर एक पल में ही पूरा माहौल बदल गया। वहां का नजारा देखकर लोगों के होश उड़ गए। झाड़ियों के बीच एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था, कपड़े अस्त व्यस्त थे और ये सब देखकर वहां मौजूद हर कोई घबरा गया। कुछ ही देर में ये खबर आसपास फैलने लगी और फिर देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। इसके बाद भीड़ में से कुछ लोगों ने शव को पहचानने की कोशिश की और तभी पता चला कि ये वही विमलेश है जो एक दिन पहले घर से निकला था। शव देखकर गांव में हड़कंप मच गया, जिसके बाद तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। कुछ ही समय में पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने सबसे पहले पूरे इलाके को घेर लिया, भीड़ को हटाया गया और झाड़ियों के आसपास बारीकी से देखा जाने लगा। जिस हालात में शव पड़ा था उससे साफ लग रहा था कि मामला सीधा नहीं है। जगह की अच्छी तरह से जांच करने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पीएम के लिए भेज दिया। अब जांच शुरू हो चुकी थी। सवाल कई थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। पुलिस के सामने एक ऐसा मामला था जिसमें ना कोई प्रत्यक्ष गवाह था और ना ही कोई सुराग। जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस ने तकनीकी रास्ता अपनाया। सबसे पहले ये देखा गया कि आखिरी वक्त में विमलेश किन लोगों के साथ संपर्क में था। मोबाइल सर्विलांस शुरू किया गया, कॉल डिटेल्स खंगाली गई, नंबरों की एक एक कड़ी जोड़ी जाने लगी और इसी जांच के दौरान पुलिस की नजर एक ऐसे रिश्ते पर गई जो कुछ ज्यादा ही करीब था। जांच के दौरान पुलिस का शक विमलेश के साड़ू अवधेश पर गया। अवधेश को थाने लाया गया। शुरुआत में उसने कुछ भी गलत होने से इनकार कर दिया, लेकिन जैसे जैसे सवाल बढ़ते गए उसकी बातें उलझने लगी। कहीं जवाब बदल रहे थे, कहीं बातें मेल नहीं खा रही थी। आखिरकार सख्ती के बाद अवधेश टूट गया। पूछताछ में उसने जो बताया उसने पूरे मामले को एक नई दिशा दे दी। अवधेश ने बताया कि इस कहानी में सिर्फ वही नहीं था, बल्कि विमलेश की पत्नी और एक अन्य युवक अजय कुमार भी शामिल था। अजय मूल रूप से लखनऊ का रहने वाला था। अवधेश ने बताया कि विमलेश की पत्नी और अजय का रिश्ता शादी से पहले का था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि दोनों की शादी नहीं हो सकी और बाद में विमलेश से उसकी शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद भी यह रिश्ता पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। फोन पर बातचीत होती रही, मुलाकातें भी होती रही, लेकिन विमलेश को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और दोनों करीब आते गए। अजय अपनी शादीशुदा प्रेमिका को हर हाल में पाना चाहता था, लेकिन उसके रास्ते में एक ही रुकावट थी और वो था विमलेश। इस वजह से अजय ने पहले अवधेश से दोस्ती की, उसका भरोसा जीता और फिर एक साजिश तैयार की। इस साजिश में अवधेश के दोस्त विशाल को भी शामिल किया गया। अब अवधेश, अजय और उसके अन्य साथी विशाल ने मिलकर विमलेश को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। प्लान के तहत सबने मिलकर शराब पी और फिर नशे की हालत में विमलेश पर अचानक हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद अजय वापस लखनऊ भाग गया, जबकि अवधेश और विशाल ने रात के अंधेरे में शव को टिकुर गांव की झाड़ियों में फेंक दिया। उन्होंने विमलेश की आईडी कार्ड और साइकिल को नगर में फेंक कर सबूत मिटाने की कोशिश भी की ताकि मामला उलझ जाए। पुलिस ने इस मामले में अवधेश और विशाल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अजय अभी भी फरार है और उसकी तलाश जारी है। तो साथियों, यह था उन्नाव का वो मामला जिसमें फिर से अवैध संबंधों की वजह से एक बेकसूर की सांसें थम गई। उन्नाव के इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।